नमस्कार, इंडिया वॉइस देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ रिया डंगवाल। राजस्थान समाचार में आपका स्वागत है। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे राजस्थान की खबरों के साथ। राइजिंग राजस्थान ग्लोबल इन्वेस्टर्स समिट 2024 का पहला रोड शो मुंबई के नारिमन पॉइंट पर ट्राइडेंट होटल में शुरू हो गया है। इस कार्यक्रम में मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा भी शामिल हुए, जहां उन्होंने उद्योग जगत के कई दिग्गजों से मुलाकात की और उन्हें राजस्थान में निवेश के लिए आमंत्रित किया। इस दौरान कई एमओयू पर हस्ताक्षर भी हुए। इस ग्लोबल इन्वेस्टर समिट के दौरान कृषि, अक्षय ऊर्जा, शिक्षा और कौशल, ऑटो और इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल, इंफ्रास्ट्रक्चर, केमिकल और पेट्रोकेमिकल, पर्यटन, स्टार्टअप, खनन, आईटी सहित विभिन्न क्षेत्रों पर विशेष सत्र का आयोजन किया गया है। अगले 2 महीनों के दौरान राजस्थान सरकार दिल्ली, हैदराबाद, चेन्नई, जापान, दक्षिण कोरिया, सिंगापुर, यूएई, सऊदी अरब, यूनाइटेड किंगडम और जर्मनी में भी रोड शो आयोजित करेगी। इसके लिए राजस्थान सरकार के अधिकारियों का एक उच्च स्तरीय प्रतिनिधि मंडल इन जगहों की यात्रा करेगा। इस साल दिसंबर महीने में राइजिंग राजस्थान ग्लोबल इन्वेस्टर्स समिट 2024 का आयोजन किया जाएगा, जिसके लिए आज मुंबई में पहला रोड शो भी हो चुका है। आपको बता दें कि इस कार्यक्रम में आज निवेश संबंधी कई एमओयू पर हस्ताक्षर हुआ। साथ ही राइजिंग राजस्थान वेबसाइट का शुभारंभ और मुख्यमंत्री की उद्योग जगत के कई दिग्गजों और बड़े हस्तियों से आमने सामने की चर्चाएं भी हुई। मैंने कहा था कि हमारे देश में जो हमारे अन्य प्रदेशों की राजधानी है, हम हर राजधानी में प्रदेश का एक राजस्थान हाउस बनाने का काम करेंगे, जिससे उनका जुड़ाव भी रहेगा। और इस जुड़ाव के माध्यम से अगर वहां कोई प्रदेश का हमारा उद्योगपति है और राजस्थान के अंदर उद्योग लगाना चाहता है, तो अपनी कोई भी बात होगी, क्योंकि हम इससे पहले हमने हमारे कई कंट्रियों में जो हमारे यहां इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं, उनमें भी हमने एक आईएएस लगाने का काम किया है कि वो सतत हमारा वो आईएएस उनसे संपर्क में रहेगा। उनकी किसी भी प्रकार की बात होगी, उनको सुनकर के उसका समाधान करने की चिंता करेगा। और इसी तरह से हमने अन्य प्रदेशों के लिए भी एक आईएएस को नियुक्त किया है, जो हमेशा आपकी चिंता करेगा, वहां की गवर्नमेंट से बात करके वहां से भी बात करेगा और अपने राजस्थान से भी बात करेगा, जिससे कि आपको किसी भी प्रकार की कोई इस तरह की बात नहीं आए जिससे कहीं कोई आपको परेशानी हो, कोई आपको दिक्कत हो। मैं माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में देश ने दुनिया में जो स्थान बनाया, उसे और मजबूती देने के लिए हम आज संकल्प लेंगे। आज राजस्थान की धरती पर आपको निमंत्रण करते हुए मुझे गर्व हो रहा है कि हमारा राज्य संभावनाओं से भरा हुआ है। राजस्थान की धरा केवल संभावनाओं से ही नहीं, बल्कि खनिजों से भी भरपूर है। राज्य में सोना, लोहा, कच्चा तेल, स्टोन जैसे खनिजों में समृद्ध है। देश में हमारा प्रदेश कच्चे तेल का सबसे बड़ा और प्राकृतिक गैस का दूसरा बड़ा उत्पादक भी है। राजस्थान मसालों और सुगंधित फसलों का अग्रणी उत्पादक है। ये उपलब्धियां भारत के कृषि और खाद्य प्रसंस्करण क्षेत्र में भी राजस्थान की महत्वपूर्ण भूमिका को उजागर करते हुए निवेश के अवसर प्रदान करती है। और मैं आपको यह इसलिए कहना चाहता हूं कि आपने देखा होगा श्री अन्न योजना, और श्री अन्न योजना की जब मैं बात करता हूं तो मुझे मेरा राजस्थान ध्यान में आता है, क्योंकि मोटा अनाज राजस्थान के अंदर पैदा होता है। निवेशकों के अनुकूल नीतियों के लिए नई राजस्थान औद्योगिक नीति, निवेश प्रोत्साहन योजना, निर्यात प्रोत्साहन योजना, लॉजिस्टिक और वेयर हाउस नीति, डेटा सेंटर नीति, एमएसएमई नीति बना रहे हैं। माननीय प्रधानमंत्री जी की
वोकल फॉर लोकल की पहल से प्रेरणा लेते हुए हमारा लक्ष्य स्थानीय उत्पादनों को बढ़ावा देना। हमारी योजना एक जिला एक उत्पादन नीति 2024 लाकर प्रत्येक जिले को निर्यात केंद्र बनाने की भी हमारी पहल है, जो हमारे राजस्थान के लिए वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट का काम करेगी। हमारी सरकार सिर्फ एमओयू करने में ही नहीं, उसे धरातल पर उतारने में यकीन रखती है। हाल में हमने ऊर्जा क्षेत्र में 2,24,000 करोड़ रुपए के एमओयू किए थे। इसके लिए जॉइंट वेंचर बनाने के लिए हमारी कैबिनेट ने अनुमोदन भी कर दिया और जेवी बनाने की प्रक्रिया भी हमारी हो चुकी है। मैं आपको यकीन दिलाता हूं कि आप लोगों के साथ किए जा रहे एमओयू को धरातल पर उतारने में आपका हर तरह से हमारी सरकार सहयोग करेगी। वहीं पेरिस में हो रहे पैरा ओलंपिक्स में जयपुर की अवनी लखेरा और मोना अग्रवाल 10 मीटर एयर राइफल शूटिंग के फाइनल में पहुंच गई हैं। जयपुर की दोनों शूटर अब फाइनल में पदक के लिए निशाना लगाएंगी। दोनों के फाइनल में पहुंचने के बाद अब पदक की संभावना बढ़ गई है। 10 मीटर एयर राइफल शूटिंग मुकाबले में अवनी ने दूसरा स्थान प्राप्त किया है। वहीं अवनी को 625.8 पॉइंट्स मिले हैं, जबकि मोना अग्रवाल 623 अंक हासिल कर 5वें स्थान पर रही। फाइनल के लिए कुल 8 शूटर्स मैदान में हैं। आपको बता दें कि शूटिंग में अवनी लखेरा और मोना अग्रवाल 2020 पैरालंपिक्स में गोल्ड और ब्रोंज जीत कर आई थी। वो भारत के लिए गोल्ड जीतने वाली पहली महिला एथलीट बनी थी। इस ओलंपिक में 2 मेडल जीतकर उन्होंने एक ओलंपिक में 2 मेडल जीतने वाली पहली भारतीय महिला एथलीट बनने का भी कीर्तिमान रचा था। वहीं राजस्थान के राज्यपाल हरिभाऊ बागड़े गुरुवार शाम श्रीगंगानगर पहुंचे, जहां उन्होंने बीकानेर से सड़क के रास्ते श्रीगंगानगर पहुंचकर कलेक्ट्रेट सभा हॉल में अधिकारियों के साथ बैठक भी की। इससे पहले राज्यपाल को गार्ड ऑफ ऑनर पेश किया गया। राज्यपाल आर्मी गेस्ट हाउस में रात्रि विश्राम भी उन्होंने किया। इससे पहले शाम 7 बजे के करीब इस दौरान भगत सिंह चौक से कलेक्ट्रेट की तरफ जाने वाले रास्ते और रेलवे स्टेशन से कलेक्ट्रेट की तरफ जाने वाले रास्ते और गंगा सिंह चौक से भगत सिंह चौक की तरफ जाने वाले रास्ते पर पूरी सुरक्षा बढ़ा दी गई थी। राज्यपाल की सुरक्षा में लगे प्रोटोकॉल ऑफिसर ने किसी को भी इन रास्तों पर प्रवेश नहीं करने दिया। खबर पाली से है, जहां पाली में एक परिवार पर कुछ लोगों ने जानलेवा हमला कर दिया, जिसमें गुस्साए लोगों ने इस दौरान आरोपियों की गिरफ्तारी की मांग को लेकर प्रदर्शन किया। प्रदर्शन कर रहे लोग कलेक्ट्रेट का गेट खोल जबरन अंदर घुस गए। पुलिस और लोगों के बीच धक्का मुक्की भी हुई, जिसमें कुछ महिलाएं कलेक्टरेट चैम्बर की तरफ जाने लगी तो पुलिसकर्मियों ने मिर्च वाला स्प्रे कर उनको हटा दिया, जिससे उन महिलाओं की तबीयत बिगड़ गई। वहीं एसपी ने दूसरे थाने के 3 पुलिसकर्मियों को लाइन हाजिर करने का भी आश्वासन दिया और आरोपियों की तलाश के लिए जोधपुर से स्पेशल टीम बुलाने के लिए भी कहा गया है। सीसवाली के एक सड़क मार्ग का निर्माण कार्य बंद होने से ग्रामीणों को काफी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। कांग्रेस सरकार में इस सड़क मार्ग का निर्माण कार्य स्वीकृत हुआ था और कुछ किलोमीटर तक का निर्माण कार्य हुआ भी, लेकिन इस सड़क मार्ग पर अभी तक नालों की पुलिया का निर्माण अभी तक अधूरा पड़ा हुआ है। बारिश में इस सड़क मार्ग पर कई वाहन चालकों को दुर्घटनाओं का शिकार होना पड़ता है। ग्रामीणों का कहना है कि इस सड़क का कार्य 2 बार स्वीकृत हुआ, मगर दोनों बार ही पूरा नहीं हो सका। वेयरहाउस के सामने का नाला भी कंप्लीट नहीं किया गया है। इस कारण दुकानदार परेशान है और बारिश में नाला भर जाता है। कहाँ के रहने वाले हो? छतरपुरा।
तो डेली आते जाते हो? डेली आती जाती। तो ये रोड में कुछ समस्या है? समस्या भयंकर है। क्या समस्या है? क्या रोजाना दिन में 3 बार निकलते हैं, शीशो ले आने जाने में दिक्कत आती है, पानी पड़ जाता है तो फिर भी कभी गिर जाते हैं, मोटरसाइकिल पंचर हो जाती है तो दिक्कत तो आती है ना। बारिश में भी? बारिश में भी नहीं आती है दिक्कत। अच्छा। सर्दी में ये 2-3 साल हो गए शायद इसके काम चलते। अच्छा। कांग्रेस राज भी चला था काम। अच्छा। जिस टाइम पे ऐसा ही पढ़ा है। ऐसे बच्चे वगैरह पढ़ने आते हैं आपको? बच्चे तो नहीं आते हमारे गाँव के बच्चे गाँव की तो आते हैं ना। तो उनको समस्या आती है? उनको समस्या आती है। वहीं मुंडावर में 2 कांस्टेबल को लाइन हाजिर करने और थानाधिकारी को 10 दिन में हटाने के आश्वासन पर विधायक ने धरना समाप्त कर दिया है। आपको बता दें कि थाना अधिकारी की कार्यशैली से नाराज होकर मुंडावर विधायक ललित यादव ने गुरुवार दोपहर करीब 4 बजे पुलिस थाने के बाहर ग्रामीणों और समर्थकों के साथ धरने पर वो बैठ गए थे। विधायक ने कहा कि थानाधिकारी की कार्यशैली भ्रष्टाचार वाली बनी हुई है। वहीं सूचना मिलते ही डीएसपी राजेंद्र सिंह मौके पर पहुंचे और विधायक को समझाने की कोशिश की, लेकिन वो नहीं माने। थानाधिकारी के स्थानांतरण की मांग पर अड़े रहे और धरना जारी रखा। रात करीब 8 बजे डीएसपी ने उच्च अधिकारियों से बात कर 2 कांस्टेबलों को लाइन हाजिर करने और 10 दिन में थानाधिकारी के स्थानांतरण पर विधायक ने धरना समाप्त कर दिया है। राजस्थान में लगातार साइबर अपराध के मामले रोज बढ़ते जा रहे हैं। ताजा मामला जोधपुर के महामंदिर थाना इलाके का है, जहां एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर के खाते से 25 लाख रुपए का फ्रॉड हो गया। ठग ने खुद को मुंबई क्राइम ब्रांच का डीजी बताया और 3 घंटे में डिजिटल पेमेंट कर खाते से 25 लाख रुपए निकाल लिए। अब 25 लाख रुपए का फ्रॉड होने के बाद इंजीनियर ने थाने में शिकायत दर्ज कराई है और पुलिस मामले की जांच में जुट गई है। साक्षी द्वारा रिपोर्ट पेश की थाने में कि मुझे असली सोना बता के और किसी अज्ञात व्यक्ति द्वारा 4.5 लाख रुपए की ठगी कर ली है। इसके संबंध में थाने पर धोखाधड़ी का प्रकरण दर्ज किया था। पुलिस टीम महामंदिर द्वारा सघनता से जांच पड़ताल करके और सीसीटीवी फुटेज का अवलोकन करके एक आरोपी खुमाराम बावरी को गिरफ्तार किया है, जो कुड़ी भक्तासनी थाना क्षेत्र में निवास करता है, जिसने पूछताछ पर 40 के लगभग जोधपुर शहर के अंदर वारदात घटना स्वीकार किया। उससे गहनता से अनुसंधान जारी है। नकदी 1,30,000 रुपए की नकदी जो ठगी की थी वो पुलिस द्वारा वजह से जब्त की गई है। और भी इसके आपराधिक कितने हैं? इसके पूर्व से 5 मुकदमे दर्ज हैं और ये इस तरह की ठगी की वारदात करने का आदी है। साथ ही ठग है। गांव के जो भोले वाले आदमी रहता है उनको असली सोना बता के कि इस तरह की मेरे पास सोना है और उनको ठगी करता है, डुप्लीकेट सोना दे देता है और पैसे प्राप्त। बयाना के टाउन चौकी पुलिस ने कस्बे के मिराना कब्रिस्तान के पास मुखबिर की सूचना पर कार्रवाई करते हुए एक युवक को गिरफ्तार किया है। पुलिस ने युवक के पास से अवैध देसी कट्टा और एक जिंदा कारतूस भी बरामद किया है, जिसके खिलाफ आर्म्स एक्ट का मामला दर्ज किया गया है। वहीं पुलिस ने बताया कि युवक के खिलाफ अन्य पुलिस थानों में भी मुकदमे पहले से दर्ज हैं। घेर के पकड़ा, मौके पर तलाशी ली गई तो एक हस्तशिल्प निर्मित देसी कट्टा 315 बोर छपा रखा था। अंडरवियर के अंदर एक जिंदा कारतूस, जिस पर मौके पर ही गिरफ्तार किया गया। नियमानुसार समस्त कार्रवाई की गई और इसके पूर्व में भी घटना की है एक पिकअप की और कई थानों में इसके खिलाफ मुकदमे हैं, अन्य जिलों में भी। अब इससे विस्तृत घटना के बारे में जानकारी ली जाएगी। अवैध हथियार कहां से खरीदा, किस कारण खरीदा या कोई और जघन अपराध कर। प्रतापगढ़ की जिला जेल में बंद कैदियों ने जेल कर्मियों पर मारपीट का आरोप लगाते हुए जेल में हंगामा शुरू कर दिया। जेल के अंदर कैदियों द्वारा की जा रही नारेबाजी का शोर बाहर तक सुनाई दे रहा था। दूसरी ओर जेल प्रशासन द्वारा इस तरह की किसी भी घटना से इनकार करते हुए बताया गया कि कैदी तलाशी अभियान का विरोध कर रहे थे।
जानकारी के अनुसार जिला जेल में सर्च ऑपरेशन के दौरान एक कैदी के साथ जेल कर्मी द्वारा मारपीट की गई, जिससे कैदी नाराज हो गए। बताया जा रहा है कि जेल कर्मी शराब के नशे में था। इस बात को लेकर कैदियों ने हंगामा शुरू कर दिया और सभी कैदी जेल प्रशासन के खिलाफ नारेबाजी करने लगे। नारेबाजी की आवाजें जेल के बाहर तक सुनाई दे रही है। इस मामले में जेल अधीक्षक का कहना है कि कारागार विभाग और जिला प्रशासन के निर्देश पर जेल में व्यवस्थाओं को सुधारने के लिए लगातार तलाशी अभियान चलाया जाता है। इसी के तहत जेल प्रशासन द्वारा तलाशी अभियान चलाया जा रहा था। इस दौरान एक कैदी के पास से मोबाइल और नशीला पदार्थ मिला, जिस पर उसने अन्य कैदियों को भड़काकर हंगामा शुरू कर दिया था। उपखंड अधिकारी राजेश नायक और शहर कोतवाल इस दौरान मौजूद रहे और कैदियों से समझा बुझाकर उन्हें शांत कराया। रात को जेल प्रशासन आरएसी के साथ में मिलकर मुख्यालय के आदेश की पालना में और नियमानुसार बैरिक नंबर 9 में तलाशी ली गई। गहन तलाशी दौरान एक बंदी से हमने मोबाइल पर बरामद किया। मोबाइल बरामद करने से बंदी नाराज हो गए थे कि हमारे से निश्चित वस्तु से रात में तलाशी कौन लेते हो, क्यों ले रहे हो। इसे नाराजगी पे इन्होंने फिर नाराजगी जाहिर की और खाना नहीं लेने के लिए हमने कहा कि हम खाना नहीं लेंगे। इस पर श्रीमान एसडीएम साहब आए, उनको समझाया अवैध गतिविधियाँ जेल में नहीं चलेगी और जेल में अवैध गतिविधियाँ करोगे तो सजा के पात्र होंगे। समझाइश की वो सारे समझ गए हैं और खाना ले रहे हैं। तो नारेबाजी कर रहे थे, कई देर तक प्रदर्शन भी किया इन लोगों ने। ना नारेबाजी तो बोल रहे, अब 350 आदमी बोलते आवाज तो बाहर आती। जयपुर के जवाहर नगर में गुरुवार रात करीब 8:30 बजे निर्माणाधीन दुकान भरभराकर गिर गई। मलबे में कई वाहन भी दब गए। गनीमत रही कि कोई व्यक्ति हताहत नहीं हुआ, जबकि नीचे पहले से संचालित जूस की दुकान पर कई ग्राहक खड़े थे। स्थानीय लोगों की माने तो ये दुकान 40 साल पुरानी है और इस पर नया निर्माण किया जा रहा था। हादसे की जानकारी होने के बाद जयपुर हेरिटेज नगर निगम के आयुक्त अभिषेक सुराणा सहित कई अधिकारी और जवाहर नगर थाना पुलिस मौके पर पहुंचे और राहत बचाव कार्य शुरू किया। मलबा हटाने के लिए निगम की गैराज शाखा से जेसीबी मंगवाई गई और घटना में फिलहाल अच्छी बात यह रही कि कोई भी हताहत नहीं हुआ है, किसी भी तरह के जालमाल का नुकसान नहीं हुआ है। खबरों में आगे बढ़ते हैं। बयाना से खबर आप तक पहुंचाते हैं, जहां बयाना क्षेत्र में होकर गुजरने वाली गंभीर नदी में डूबने के बाद लापता हुए युवक के शव को ग्रामीणों ने घटनास्थल से करीब 5 किलोमीटर दूर ब्रह्मवाद के पुल के पास नदी में तैरता हुआ देखने पर ग्रामीणों ने ही रेस्क्यू कर नदी से बाहर निकाला। आज दूसरे दिन भी फिर से एसडीआरएफ टीम की लापरवाही सामने आई है। ग्रामीणों ने इस शव को पुलिस के सुपुर्द कर दिया। थाना प्रभारी ने बताया कि मृतक का पंचनामा और पोस्टमार्टम करवाकर शव परिजनों को सौंपने की कार्रवाई की जाएगी। आपको यह भी बता दें कि लोगों की अपनी लापरवाही के चलते पिछले 15 दिनों में ही बयाना क्षेत्र में गंभीर नदी में डूबने से 1 दर्जन से ज्यादा लोगों की मौत हो चुकी है, जबकि पुलिस और प्रशासन की ओर से गांव-गांव में विशेष जागरूकता अभियान भी चलाया जा रहा है। उदयपुर वाटी पंचायत समिति लेखाधिकारी को जांच में दोषी पाए जाने पर सस्पेंड कर दिया गया है। निलंबित पंचायत समिति विश्वनाथ खट्टिक सहायक लेखाधिकारी को निलंबित किया गया है। नीम का थाना जिला कलेक्टर शरद मेहरा ने जांच में आरोप सही पाए जाने पर लेखाधिकारी निलंबित कर दिया है। लसाड़िया ग्राम के लोगों ने आज शराब ठेके को किसी और स्थान पर स्थानांतरित करने और बंद करने की मांग को लेकर सैकड़ों लोगों ने श्री माधोपुर उपखंड कार्यालय पर उपखंड अधिकारी को ज्ञापन सौंपा। ज्ञापन में लोगों ने बताया कि लिसाड़िया बस स्टैंड से गोठा रोड पर 500 मीटर की दूरी पर लिसाड़िया गांव का प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र स्थित है और उसके 100 मीटर की दूरी पर ही राजकीय प्राथमिक संस्कृत विद्यालय स्थित है। लेकिन दुख की बात यह है कि किस मुख्य सड़क से
महज 20 मीटर की दूरी पर एक अवैध शराब का ठेका बना हुआ है। ठेके पर असामाजिक तत्वों का सुबह से शाम तक जमावड़ा लगा रहता है और आए दिन यहां शराबियों द्वारा राह चलते महिलाओं और पुरुषों के साथ अभद्र व्यवहार और गाली गलौज जैसी बात सामने आती रहती है, जिसके कारण महिलाओं का अस्पताल में और स्कूल लाइब्रेरी से आने जाने वाले छात्र छात्राओं का रास्ते से निकलना दुर्भर हो गया है। रायसिंह नगर पालिका वार्ड नंबर 24 का उपचुनाव को लेकर निर्वाचन कार्यालय तैयारियों में जुट गया है। उपचुनाव करवाने के लिए गठित मतदान दलों का पहला प्रशिक्षण का आयोजन मिनी सचिवालय के सभागार में हुआ। आयोजित दक्ष प्रशिक्षकों ने दिया सैद्धांतिक और प्रायोगिक प्रशिक्षण। निर्वाचन अधिकारी और एसडीएम सुभाष चंद्र चौधरी ने भी मतदान को लेकर जरूरी दिशा निर्देश दिए। 12 जिला अस्पताल की व्यवस्थाएं चरमरा गई है। मौसम बदलने से मौसमी बीमारियां और वायरल बुखार के मरीजों की संख्या बढ़ रही है। अब एक पखवाड़ा इलाज से ठीक होने में लगता है। 12 जिला अस्पताल में शिशु वार्ड में एक ही बेड पर 2 या उससे ज्यादा बच्चों का इलाज हो रहा है। तस्वीरें आप देख सकते हैं, 12 के जिला अस्पताल की तस्वीरें हैं। किस तरह से व्यवस्थाएं हैं कि एक ही बेड पर 1 या 2 या उससे ज्यादा बच्चों का एक साथ इलाज हो रहा है। जिला अस्पताल की व्यवस्थाओं में सुधार होना चाहिए। 2 मरीजों का एक बेड पर इलाज होने से इन्फेक्शन का खतरा और ज्यादा बढ़ जाता है। वहीं रैपिड एक्शन फोर्स ने स्थानीय पुलिस के साथ सांप्रदायिक रूप से संवेदनशील क्षेत्रों में फ्लैग मार्च किया। रैपिड एक्शन फोर्स की बटालियन के नेतृत्व में स्थानीय पुलिस के साथ ही कस्बे में सांप्रदायिक रूप से संवेदनशील क्षेत्रों में फ्लैग मार्च किया गया। इस दौरान थाना प्रभारी कल्याण सिंह चौधरी ने बताया कि कस्बे के मुख्य बाजारों और सांप्रदायिक रूप से संवेदनशील क्षेत्रों में फ्लैग मार्च किया गया। बांसवाड़ा संभाग का सबसे बड़ा जिला अस्पताल की व्यवस्थाएं देखने के लिए आज बांसवाड़ा डूगरपुर लोकसभा सांसद राजकुमार रोत जिला अस्पताल पहुंचे, जहां की खस्ता हालात देख सांसद ने कहा यहां कोई मरीज जिंदा नहीं बचेगा। साथ ही सफाई व्यवस्था की पोल खुल गई। एक साथ 2 साल का टेंडर, लाखों खर्च, फिर भी जगह जगह गंदगी फैली हुई थी। जब सांसद ने पूछा सफाई कर्मचारी कितने हैं और मौके पर बुलाए, तो ठेकेदार फर्जी मजदूर लाकर सामने खड़ा कर दिए, जिस पर सांसद ने ठेकेदार को कहा कि बाकी मजदूर कहां। ऐसे ही खाना पूर्ति के लिए सिर्फ 7 मजदूर लेकर आए। रोत जिला अस्पताल की जर्जर बिल्डिंग को देख कहा कि यहां बड़ा हादसा होगा, जिम्मेदार लोग जिम्मेदारी के लिए तैयार रहे। भवानी मंडी के प्राइवेट हॉस्पिटल स्टार मल्टी स्पेशलिटी नामक निजी अस्पताल में गलत दवा देने से महिला की मौत का मामला सामने आने के बाद लोगों में ये अस्पताल चर्चा का विषय बन गया है। अस्पताल की कार्यप्रणाली पर तमाम तरह के सवाल उठने लगे हैं। वहीं कलेक्टर के आदेश पर जिला स्वास्थ्य विभाग द्वारा की गई जांच में हॉस्पिटल प्रबंधन की चूक मानी गई है। ड्रग इंस्पेक्टर ने भी गलत दवा देने की पुष्टि की है। दरअसल मध्य प्रदेश के भानपुरा के लोटखेड़ी निवासी एक बुजुर्ग को हॉस्पिटल मैनेजमेंट की लापरवाही की वजह से उसकी पत्नी की जान चली गई, जिसके बाद न्याय के लिए मृतक के पति निर्मल धाकड़ ने न्यायालय का दरवाजा खटखटाया। राजस्थान के चाकसू में निजी बस और थार के बीच आपस में टक्कर हो गई। हादसे में थार सड़क पर पलट गई, जिससे थार में सवार व्यक्ति की मौके पर ही मौत हो गई। हादसे के बाद मौके पर ग्रामीणों की भीड़ लग गई। इस दौरान एक और रोडवेज बस के पीछे से टक्कर लग गई, जिससे बस में सवार आधा दर्जन यात्रियों को हल्की चोटें आई है। वहीं हादसे की सूचना पर पुलिस मौके पर पहुंची और घायलों को अस्पताल में भर्ती कराया। राजस्थान समाचार में फिलहाल के लिए सिर्फ इतना ही। खबरों का सिलसिला जारी रहेगा, बने रहे हमारे साथ।